पर वो सामने नहीं आया। दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पार्ट। सो दिस इज द सीन। देखते हैं आगे क्या होता है। लड़ाई जारी, सब लोग जुटेंगे यहाँ सत्याग्रह और आगे करने, कई अन्य सत्याग्रह होने, जोधपुर में होएगा, कहीं होएगा, सब जगह होएंगे, कुछ ना कुछ तो बात पहुँचेगी। तो इस तरह से रवि चोपड़ा जी भी थे, तो उन्होंने भी ही ऑल्सो डिड, वहाँ पे मौन व्रत कर रहे हैं, वहाँ माता पूर्ण प्रज्ञा जी मौन व्रत पे हैं। तो सब जगह लोग अपने जब तब से लगे। आई होप दिस इज ऑल गोइंग इन द गुड स्पिरिट एंड इट विल सून हैव एन इफेक्ट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मिट्टी के पहाड़ है और जब पानी भरेगा तो वो पहाड़ खिसकेंगे, तो बहुत दुर्दशा वहाँ होने वाली है। मैं अभी वो देखा, वहाँ गया था, और जो मिनरल गंगा में आते थे, जो गंगा का पानी रखने के बाद सदियों तक वैसा का वैसा ही रहता था, तो उसकी जो शुद्धता है इस बांध बनने से वो भी खत्म हो जाएगी। और मेरा तो ऐसा मानना है कि गंगा अब पवित्र क्या, वो तो पानी से भी, पानी भी नहीं रहेगा। तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज आप लोग जो इस कार्य में, मैं भी आपका सहयोगी बनना चाहूँगा, और भारतवर्ष में मेरी एक सामाजिक एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय नवराज्य निर्माण महासंघ। उसी के द्वारा हम लोगों ने उत्तराखंड की नींव रखी और बनाया। जॉर्ज फर्नांडीज और मैं उस कमेटी में थे जिन्होंने उधमपुर और ये छत्तीसगढ़, झारखंड उसी कमेटी के द्वारा बने। तो हम सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो ये गंगा पर बांध बांधने का जो निर्माण है, मैं तो यही कहूँगा कि भारत को बिल्कुल नष्ट करने का ही निर्माण है। ये गंगा का नहीं बल्कि भारत को नष्ट किया जा रहा है। और इन्हीं काफी विषयों में मैंने यूके, यूएस सबकी यात्रा भी की। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, परमाणु से बिजली बन रही है, परमाणु सहयोग इन्होंने ले लिया, तो गंगा पे बांध बांधने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन ये जो हमारी जो पवित्रता है, इसको नष्ट करने की जो विदेशी चाल है, वो कुछ मुझे लगता है कि इसमें कुछ जरूर कहीं न कहीं कोई खोट है। और हम ये भी कह देते हैं जब कोई बात हमसे नहीं बन पाती कि विदेशी इसमें है। लेकिन हमारे देश के जितनी भी सरकारें अभी आई, कांग्रेसी सरकार ज्यादा चल रही है, पीछे बीजेपी भी, लोगों ने वोट दिया कि बीजेपी भी सरकार बनेगी। तो देश में दो तरह की है अब बात। एक तो है कि हमारे मिनरल, हमारे रिसोर्सेज, उन पर कैसे कब्जा करेंगे ये व्यापारी लोग। दूसरी है कि हमारी वोट पा करके कैसे सत्ता पर बैठेंगे। अब दो ही लड़ाई हमारे देश में चल रही है। जो आप लोग हैं, दो थोड़े से लोग हैं, जो हमारा गांव, गंगा और गाय, ये तीन चीजें मशहूर थी जिसके नाम से हिंदुस्तान जाना जाता था। एक गाय भी हमारी नष्ट हो गई, गांव हमारे नष्ट हो रहे हैं, हमारी संस्कृति बिल्कुल नष्ट हो रही है। गंगा को भी नष्ट कर देंगे तो लास्ट गंगा बची थी, तो इसको भी नष्ट करने का काम इन्होंने किया हुआ है। और आप किसी के भी पास जाएंगे, उसको फुर्सत नहीं है अपनी कमाई से, अपने काम से। वो इतना बिजी हो चुका है कि उसको फुर्सत नहीं है किसी अच्छे काम का। तो जो अच्छे काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उन्हीं के द्वारा हो सकता है। ये जो गंदी हवा चली है, आज लोगों को ये महसूस तो होने लगा है कि हवा गंदी चल गई है। तो मेरा तो यही मानना है कि आज हम यहाँ तक तो पहुंचे हैं कि गंदी हवा है, भ्रष्टाचार है, साथी मिलते जाएंगे और ये हवा बदलेगी। जो 60 साल पहले अंग्रेजों के साथ हमने लड़ाई ली, वो भी एक हवा थी। मुगल आए, अंग्रेज आए और पहले बहुत आताताई देश में आए, लेकिन वो एक हवा चली थी, वो बदल गई, देश आजाद हो गया। अब देश आजाद होने के बाद इन लोगों ने भी वही हवा को अपनाया। तो कोई भी हवा या कोई भी चीज, उसको समय तो लगता है। आप
आप लोगों ने इतनी दूर दूर से आकर के दिल्ली में ये कार्यक्रम किया, इसके लिए आप लोगों को बधाई है, क्योंकि ये कार्य छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है और ये होना ही चाहिए। इसके लिए हमारा साधु समाज भी कटिबद्ध है। अभी कुंभ मेले का विषय में अनियमित और उसमें जहाँ दिल्ली धनी की भी बात, तो भाई साहब कह रहे थे कि ये जो हवा है, ये हवा जो है ये हवा जो है एक दिन निश्चित रूप से बदलेगी। क्यों? क्योंकि संगठन के सामने, संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और उस संगठन के सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है। और ये तो एक बहुत ही बड़ा नेक काम। क्यों है नेक? क्योंकि गंगा जो है वो हमारे देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी धार्मिक दृष्टि से सबसे पुण्यशाली नदी कोई मानी है तो ये गंगा ही मानी। किसी भी नदी का जल आप किसी शीशी में भर करके या किसी कोट में भर करके रख दो, वो साल 2 साल में खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो खराब हो जाता है। परंतु ये गंगा माता ही एक ऐसी गंगा है जो अविरल बहती हुई इतनी पाक और पवित्र है कि इसके पानी को आप साल 2 साल 10 साल 20 साल नहीं 100 साल तक भी लगातार रख दो तो इस पानी में कभी आज तक कीड़ा नहीं पड़ा। ये वो गंगा है। वास्तव में ये गंगा हमारे लिए धार्मिक रूप से तो लाभदायक है ही है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे देश में इस गंगा का बहुत बड़ी कीमत है। क्यों है? क्योंकि जितने भी संत महात्मा ऋषि पुरुष हुए हैं, जितने मुनि हुए हैं, वो सब गंगा नदी के तट पर और पहाड़ों के ऊपर ही अपनी तपस्या करते रहे हैं और उन्होंने इस गंगा के ऊपर अपनी तपस्या करके इसको वास्तव में अपने आप को पवित्र किया। गंगा के पानी, लोग तो कहते हैं कि संतों ने, ऋषियों ने वहाँ साधना करके गंगा को पवित्र कर रखा है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि गंगा की पवित्रता के कारण उन संतों ने अपने आप को पवित्र किया। ये शारीरिक दृष्टि से हम इसमें स्नान करते हैं, अनेकों लाभ होते हैं, हमारे रोग दूर होते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से इसका लाभ है, आर्थिक दृष्टि से इसका लाभ है, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी गंगा गुजरती है वहाँ के खेतों को सींचती हुई जाती है और वहाँ पर जो है आर्थिक लाभ जो है अनेक प्रकार से, हर प्रकार की फसलें उगती हैं, हर प्रकार से उसका लाभ होता है। हमारे देश में गंगा जैसी और कोई नदी, इतनी पवित्र नदी नहीं है और उसके ऊपर बांध करके और ये कुछ विदेशी लोग और कुछ ये जो राजनीतिक लोग और कुछ पैसे वाले